हाय, राधे राधे। मैं हूँ आचार्य डिम्पल, बिलोंग इन दिल्ली। आई एम एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजर, टैरो रीडर, फेस रीडर एंड वास्तु एक्सपर्ट, जिसमें से सबसे ज्यादा मैं अच्छा फील करती हूँ लाल किताब में। लाल किताब कहाँ से आई, क्यों आई, किसने लिखी, कैसे बनी, इस चीज में हम टाइम वेस्ट ना करके सीधा सीधा ये जानते हैं कि लाल किताब से हम कैसे किसी की पत्री, आपकी चार्ट देख सकते हैं। ठीक है। आप में से कुछ वैदिक एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, कुछ जो है कसफल, ठीक है, केपी करते होंगे, हो सकता है कुछ टैरो वाले हों, कुछ बिल्कुल जो है बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं आपको अभी बस एक चार्ट दिखाने वाली हूँ, जिससे आप सबसे पहले देखिए। लाल किताब जो है राशियों पे नहीं चलती। एक, इस चार्ट को देखिए। सबको दिख रहा है? ठीक है, इस चार्ट को देखिए ध्यान से। ये वाला चार्ट, आप इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो आप बोलेंगे यस, ये वही चार्ट है जो आपकी जन्म कुंडली में बन के आपको मिला है। ये वही चार्ट है जो पंडित जी ने आपको बचपन में पत्रिका बना के दी होगी। बिल्कुल ये वही ही चार्ट है, एग्जैक्टली ये वही चार्ट है जो पंडित जी ने आपको आपकी कुंडली बना के आपको दी थी, जो कंप्यूटराइज या हाथ से बनी कुंडलियां आपके घर में है। अब इसमें आपको सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी, आप देख रहे हैं कि ये दो चार्ट में, इस चार्ट में और इस चार्ट में क्या फर्क है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको यहाँ पे नंबर मिलेगा कुछ, और ये मिलेगा काल पुरुष की कुंडली से। ठीक है। जो सबसे पहले जब हमारा बर्थ होता है ना, तो उस समय का स्क्रीनशॉट, यानी कि जो पिक्चर बन जाती है, वो ही हमारी लाइफ टाइम की कुंडली बोलते हैं, उसको जन्म लगन कुंडली बोलते हैं। राइट। आप अगर, आप में से कुछ लोग बोलते हैं कि मेरा नाम तो शांतनु है, मैं उसको कुछ और लिखता था। सबसे पहले आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं और बोलते हैं मेरा नाम गलत डाल दिया, स्पेलिंग गलत हो गई, या नाम कुछ और था, आप डालना कुछ और चाहते हैं। लेकिन कभी भी आपको जो है पत्रिका देखनी है, किसी के हॉरोस्कोप देखनी है, तो नाम का कोई वैल्यू नहीं होता इसमें। इसमें वैल्यू होता है आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपका टाइम ऑफ बर्थ, आपका प्लेस ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ जितनी एक्यूरेट होगी, आप अपनी पत्रिका उतनी एक्यूरेट से देख पाएंगे। ठीक है। अभी आप किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं जिसमें आपका चार्ट ओपन होता है, तो आप उसमें देखेंगे कि जब आप अपना नाम XYZ कुछ भी नाम फिल करेंगे और डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, तो एक चार्ट बन के आएगा। वो ही है ये वाला चार्ट जो मैं आपको दिखा रही हूँ। लेकिन यहाँ पे आपको जब चार्ट ओपन होके आएगा, तो आपको वहां पे फर्स्ट हाउस में, मतलब इस वाले घर में कुछ भी नंबर मिल सकता है। मतलब हो सकता है जहां पे ये 4 लिखा है, वहां पे 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 12 हो सकता है, 1 हो सकता है। वो है हमारी राशियों के नंबर। मैं आगे जाके लाल किताब पे ही आपको जंप करवाने वाली हूँ, लेकिन बेस को ध्यान से एक बार समझो। अगर आप मेरे 5 मिनट अभी की बात को समझ जाओगे और 5 मिनट बाद की बात को समझ जाओगे, तो अभी के अभी आप अपना चार्ट देखना सीख जाओगे। ठीक है। तो जब अपने एप्लीकेशन में अपने नंबर, डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ डाला, तो आपको हो सकता है यहाँ पे कुछ भी नंबर मिले। आपको उसको फोकस ना करके उसको एक नंबर ही मानना है। जैसे कि इसने, इसको बोलते हैं फर्स्ट हाउस। आप उसी कुंडली पे एक ऊपर से नंबर लिख दो, 1 2, जैसे ये लिखा हुआ है क्लॉकवाइज 1 2, ये यहाँ पे 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है। इसको बोलते हैं लाल किताब की कुंडली, और ये कुंडली जो बनी है इसको बोलते हैं वैदिक की कुंडली। वैदिक और लाल किताब की कुंडली में क्या फर्क मिला? यहाँ पे लाल किताब की कुंडली काल पुरुष की कुंडली बन गई, क्योंकि ये डायरेक्ट एक नंबर फर्स्ट हाउस, एक नंबर राशि, एक नंबर लग्न से स्टार्ट हो गई। मतलब उसको जब बेबी बर्थ हुआ कोई, उसको जो कुंडली मिली, वो डायरेक्ट एक नंबर ही लग्न से आपको मिले। राइट, इतना क्लियर है? अब आपको इतना कंफ्यूजन तो नहीं होगा कि मैंने ऐप खोला और मैंने उसमें जो है डेट ऑफ बर्थ डाली, आपने एस्ट्रो सेज ही खोल लिया, और उसमें आपने डेट ऑफ बर्थ डाली, तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना कि मेरा तो जहाँ यहाँ पे 12 लिखा मिला, मेरा तो यहाँ पे 1 लिखा मिला, मेरा तो 2 मिला।
आप उसको भूल जाओ और इसको एक ही मानो, मतलब फर्स्ट हाउस ही मानो। ठीक है, इसको आप सेकंड ही मानो, यहाँ पे आप थर्ड ही होगा, फोर्थ ही होगा, जैसे कि ये यहाँ पे लिखा हुआ है आपके सामने। राइट? किसको किसको क्लियर हो गया वो मुझे बताएगा, थम्स अप। यस, हाँ कर दो। आगे चलेंगे, आज आपकी कुंडली ही ओपन करेंगे। एकदम दम समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है, ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है जी। उसके बाद जब हमने, अब लाल किताब पे जंप करते हैं हम। हमने यहाँ पे बेस समझ लिया कि आपको कोई भी अगर राशि मिलती है, हमने उसको फर्स्ट हाउस ही मानना है। अगर यहाँ पे आपका कोई प्लैनेट नहीं हो तो घबराना नहीं है, आपके फर्स्ट हाउस खाली है, कोई बात नहीं। हो सकता है आपका सेकंड हाउस में प्लैनेट हो सकता है आपका थर्ड हाउस में प्लैनेट हो सकता है वन में भी ना हो, टू में भी ना हो, थ्री में भी ना हो, फोर में हो। चार ग्रह एक साथ कहीं बैठ गया हो, डोंट वरी, कोई कोई टेंशन नहीं है। जहां पे प्लैनेट है आप उसको मानो कि यहाँ पे इस हाउस में मेरा प्लैनेट है। आपको बोलना है, मुझे बताना है कि जैसे इनका फर्स्ट हाउस में सूर्य है तो ये बोलेंगे मेरा फर्स्ट हाउस में सूर्य है, सेवंथ हाउस में इनका शनि है। जंप करते हैं डायरेक्ट अब लाल किताब पे आ जाइए। जो लाल किताब की ब्यूटी, इतना जबरदस्त लाल किताब को क्यों बोला जाता है, वो अब और आज आने वाले 10 मिनट में आपको क्लियर हो जाने वाला है। कि लाल किताब 5 मिनट में ही किसी की पत्रिका देखकर आप बता सकते हो कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि नहीं। तो इस वाले पेज को प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी में उतार लो, मैं इसका फंडा बताने वाली हूँ, बहुत बड़ा है। ठीक है, आपको इसको फर्स्ट हाउस मानना है। ये हमारा फर्स्ट हाउस है, ये हमारा सेकंड हाउस है, ये हमारा थर्ड हाउस है, फोर्थ है, फिफ्थ, ये सिक्स, सेवन, ठीक है जी, एट, नाइन, ये रहा हमारा 10, जैसे कि हमने अभी बात करी 11, और ये रहा हमारा 12। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब फर्स्ट हाउस के जो मालिक हैं वो सूरज और मंगल हैं। मतलब कि जो मकान है वो जड़ है, जो प्रॉपर्टी है पहले घर की, वो उसके ऑनर मेन सूरज और मंगल है। एकदम ठीक। बस इतना ही याद रखो कि पहले घर का मालिक सूरज और मंगल है और दूसरे घर का बृहस्पति और शुक्र। ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपको फर्स्ट हाउस मतलब आपके बारे में बताती हूँ। अब जो फर्स्ट हाउस है, आप प्लीज उसमें दो चार बातें लिखो। फर्स्ट हाउस बताता है आपका कॉन्फिडेंस, आपकी एनर्जी, गवर्नमेंट जॉब, क्योंकि सूर्य है ना वहां का लीडर, और आपकी हेल्थ, आपकी वेल्थ। मतलब आप खुद कैसे हो, आपके अंदर किसी से बात की जाती नहीं, वो खुद के बारे में। ठीक है, अब गवर्नमेंट जॉब, एनर्जी इसलिए ली क्योंकि वो मंगल का कारक है। एनर्जी, ताकि आप लेथार्जिक फील नहीं करते, आप फटाफट स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, डिसीजन ले लेते हो, आप बोल लेते हो, बता लेते हो। जब भी फर्स्ट हाउस खराब हो जाएगा तो आपके पास एनर्जी भी नहीं होगी, कॉन्फिडेंस की कमी हो जाएगी, आप किसी से बात नहीं कर पाओगे। ठीक है, आपकी गवर्नमेंट जॉब लगने में डिले हो जाएगा, हो सकता है नहीं भी लगे। अब हमको देखना है सूरज कुंडली में खराब कैसे होता है। ठीक है, अभी हमने बस फर्स्ट हाउस के बारे में मैंने आपको बताया, और एक और हाउस के बारे में बताऊंगी, फोर्थ हाउस के बारे में। लिखो, फोर्थ हाउस होता है चंद्रमा का, मतलब कि माँ का, आपका घर का। ठीक है, आपके पैसों का, आपकी खुशियों का, कितना हम कमा के घर में लेकर आते हैं, उसका। मम्मी तो सेव करती है मनी। तो चंद्रमा आपकी कुंडली में जब खराब हो जाता है तो आपके पास पैसा नहीं होता, एंजाइटी हो जाती है, डिप्रेशन हो जाता है, ओवर थिंकिंग हो जाता है, और मम्मी की तबीयत अच्छी नहीं रहती। अब हम इसको देखेंगे कि पहला सूर्य और चौथा चंद्रमा खराब कैसे होता है। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। इसमें से नोट कर लो सिर्फ इस लाइन को जो मैंने आपको बताई, और इस लाइन को मैं पूछूंगी आप लोगों से। सूर्य के मित्र गुरु, चंद्रमा और मंगल, सूर्य के शत्रु राहु, केतु, शनि और शुक्र। राहु, केतु, शनि और शुक्र सूर्य के शत्रु हैं। और चंद्रमा के शत्रु कौन है? राहु, केतु, शनि, शुक्र और बुध। और मित्र हैं गुरु, मंगल, सूर्य। तो बस दो लाइन मैंने आपको, सिर्फ दो
वहां पे हाउस बोले हैं, और 2 लाइन यहाँ पे बोलेंगे आपके बारे में बताने के लिए। सबने स्क्रीनशॉट ले लिया, लिख लिया? तो अब मैं आप में से किसी से फटाफट से रैंडम पूछने वाली हूँ, ठीक है? हैंड रेस करके रखना। आपको मैं अभी पूछने वाली हूँ 5 मिनट में। आपको पहले मैं आप बताऊंगी कि जब भी कुंडली में सूर्य खराब हो जाता है, मतलब कि जब भी कुंडली में फर्स्ट हाउस खराब हो जाता है, तो कहीं पर भी कुंडली में सूरज के साथ जब उसका शत्रु बैठ जाएगा, आपके हॉरोस्कोप में कहीं पर भी जब सूरज के साथ उसका शत्रु बैठ जाएगा तो फर्स्ट हाउस खराब हो जाएगा, ठीक है? और और चंद्रमा कुंडली में कब खराब हो जाएगा? जब कहीं पर भी कुंडली में चंद्रमा के साथ उसका शत्रु बैठ जाएगा तो चंद्रमा खराब हो जाएगा। अगर फर्स्ट हाउस में भी उसका शत्रु बैठ गया या फोर्थ हाउस में भी शत्रु बैठ गया तो सूर्य और चंद्रमा खराब हो गए। तो कौन इस बात को अभी बताने के लिए रेडी है? किसको समझ में आई इतनी सी बात? किसी को समझ में नहीं आई? कोई नहीं पढ़ रहा? हैंड रेस कर सकते हो, लेकिन मुझे कैमरा ऑन चाहिए। कैमरा ऑन होगा तभी हैंड रेस करना। वेरी गुड। हाँ जी। हाँ मैडम, फर्स्ट हाउस में सूर्य का कोई शत्रु आकर बैठ जाए तो भी घर खराब हो जाता है। और सूर्य के साथ किसी भी हाउस में उसका शत्रु बैठ जाए तो भी घर खराब हो जाता है। ठीक है। मून हाँ। मून। मून जो फोर्थ हाउस में मून का कोई भी शत्रु आकर बैठ जाता तो भी वो खराब हो जाता। और मून के साथ कोई भी शत्रु ग्रह किसी भी हाउस में बैठ जाते तो भी घर खराब हो जाता है। वेरी गुड। क्लैपिंग क्लैपिंग सब लोग इनके लिए कर दो। ठीक है, आपकी कुंडली में कहीं पर भी अगर ये सूत्र लग गया तो इनको आप बताइए राजेंद्र जी कि सिम्टम क्या होगा। आपकी कुंडली में कोई है चंद्र राहु वाला एक साथ? कोई हैंडरेस करेगा? किसी की कुंडली में सूर्य राहु चंद्र राहु एक साथ है? राजेंद्र जी। मेरे मेरे 11th हाउस में 11। सूर्य और सूर्य, चंद्र, शुक्र, राहु और बुध। तो आप अपने प्रेडिक्शन खुद कीजिए। क्या करूं, मैं तो बिगिनर हूँ मैडम। कोई बात नहीं, मैं आपको बताती हूँ। अब यहाँ पे क्या होगा, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल ना, सब कुछ आते हुए भी आपका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम से जो है रह जाता है। आप जितना कॉन्फिडेंस अच्छा लाना चाहते हो उतना बिल्डअप नहीं कर पाते हो, सबके सामने बात करने में थोड़ा हेजिटेट हो जाते हो। और हेल्थ को लेके कोई ना कोई समस्या आ सकती है। खानदान में किसी को हार्ट अटैक भी आया होगा। चलो अब मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ। आपके घर की ईस्ट की वॉल में आपने बिजली का सामान और कूड़ा कबाड़ा रखा हुआ है। बिजली की। बिजली का सामान और कूड़ा कबाड़ा, डस्टबिन, डस्ट ब्लू कलर, ठीक है, ब्लैक ब्लू कलर, या इलेक्ट्रिकल सामान पड़ा है ईस्ट में घर के? ईस्ट में तो हो सके, अभी तो एक वॉशरूम है, वॉशरूम है ना? अटैच वॉशरूम, अटैच हाँ हाँ, वॉशरूम। ईस्ट में आपको इलेक्ट्रॉनिक राहु की आइटम पड़ी है डियर, वहां पे बस यही बोलना है। मैच हुआ? देखा पत्रिका कहाँ लेके गई? कभी विजिट करी है मैंने आपके घर में? बस। थैंक यू। चिराग जी आप बताइए। जी नमस्कार मैडम। नमस्ते। जैसे आपने बताया फर्स्ट हाउस के हिसाब से, जैसे सूर्य के साथ शनि रहता है या राहु शुक्र बुध, तो इसके शत्रु ग्रह है तो कुछ ना कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट आएंगे। और जैसे ही फोर्थ हाउस में जैसे चंद्र का है तो उसके शत्रु ग्रह है राहु, केतु, शनि, शुक्र, बुध, तो उसके हिसाब से भी वैसे ही नेगेटिव। नेगेटिव इम्पैक्ट आएंगे। हाँ। जैसे सूर्य के साथ कुछ ऐसे शत्रु ग्रह है तो जैसे कि हमें गवर्नमेंट रिलेटेड कोई भी जॉब है या कुछ वर्क है तो उसमें प्रॉब्लम आएगी, ओवर प्रॉब्लम है। कॉन्फिडेंस रहेगा, या तो फिर कुछ उसके दूसरे भी प्रभाव है तो वो नेगेटिव मिलेंगे। फिर चंद्र के हिसाब से जो हमारा इमोशन आपने कुछ बताया कि माँ के साथ भी कुछ अनबना बन देखिए सकते हैं, चंद्रमा राहु वैसा ही। कहीं पर भी जब एक साथ हो जाएंगे ना तो हाँ फोर्थ हाउस भी खराब हो गया।
ओके, राइट, ठीक है, यस। तो आपको ना क्या जी। होगा, एंजाइटी हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है, आप स्ट्रेस फालतू का बढ़ जाएगा आपके अंदर हाँ। अंदर। जो है मम्मी की हालत, तबीयत जो है अच्छी नहीं रहेगी, मम्मी से दूरी हो जाएगी जब चंद्रमा राइट, पीड़ित हाँ। होता है तो। ओके। ठीक है, अभी जब जैसे सूर्य आपने, पीड़ित होता है तो जो आपने बताया अभी अभी। यस, जैसे आपने बताया कि भाई सूर्य मेरा एक्चुअल जो कुंडली रहती है उसके हिसाब से सेवंथ हाउस में सूर्य प्लस राहु है रिलेशनशिप में। और सिक्स्थ हाउस में चंद्र के साथ शुक्र है और बुध भी है। आपका बुध बताओ कहाँ पर है। मेरी कुंडली में एस्ट्रोलॉजी जो है वैदिक कुंडली उसमें सिक्स्थ हाउस में है आपसे मैं एक चंद्र। बात पूछूंगी, आप मुझे जी। बताओ, आपकी तो रियल डेट ऑफ बर्थ कुछ और है, डॉक्यूमेंटेशन में तो कुछ और है, नाम या डेट शायद ऑफ मुझे बर्थ। ऐसा ऐसा लग रहा है क्योंकि दोनों कुछ मैच नहीं खा रहे हैं मेरे हिसाब से नहीं, कुछ। रियल डेट ऑफ बर्थ और डॉक्यूमेंटेशन में कुछ बदलाव या नाम में कुछ बदलाव हो गए हैं आपके। नहीं तो नहीं, वो नहीं, दोनों सेम ही है तो आप मेरी बात को समझे, जब आप बर्थ हुए वो रियल हाँ। डेट ऑफ बर्थ और पेपर में छपी हुई डेट ऑफ बर्थ, पैन कार्ड आधार कार्ड में कुछ मिसमैच हल्का सा होता है। नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। बट जो डॉक्टर ने डेट ऑफ बर्थ लिखा होगा वो जो जन्म दाखला रहता है पहले ही जो उसमें ही गलत डेट लिख हो लिया गया हो ना, तो पता नहीं। हो गया वो ना। पता नहीं देखो है, हाँ, मैं वो वही तो पता बार नहीं है। बार एक ही बात ही तो बोल रही हूँ कि हाँ। रियल कुछ और है और बाद में कुछ और हो गई, आपने भी तो वही बात बताई मुझे। हाँ, बट ठीक है वो वो, हाँ, हमें ध्यान नहीं है क्योंकि ये इसके ऊपर से मुझे ऐसा लग रहा है कि वो शायद डेट ऑफ निकलती बर्थ है, गलत। वो हाँ। इसी बीटीआर से निकलती है, जो मैंने अभी अभी आपको सिम्टम बताए, इसी बीटीआर से आपकी बॉडी पे बर्थ मार्क भी होगा कोई। अच्छा, ओके, राइट। ठीक वो है, कैसे इसी पता चल बीटीआर से सकता है? निकलती है। जी, जी, जी। ठीक है जी। हाँ जी, ज्योति जी। हाँ मैम, नमस्कार। नमस्ते। हाँ, मेरे 11th हाउस में सूर्य और शनि साथ में है, इसलिए और मेरा लग्न मतलब वैदिक के मुताबिक 5 नंबर का मेरा लग्न है। आपको मतलब लेना ही मेरा नहीं है, लग्न, लग्न लेना ही नहीं है, 11th हाउस ही बता दिया ना, वही बहुत है। हाँ, 11th हाउस में मतलब वो डिस्टर्ब है। 11th हाउस में सूर्य शनि साथ पे हो तो मंगल भी मंगल बद बद हो हो जाता जाता है, है। यस, मंगल खराब हो हाँ, जाता है। तो वो प्रॉब्लम है मेरी। आपके ससुर जी जीवित हैं अभी? नहीं नहीं, वो अभी 6 साल हो गए सपनों में सांप गुजरते। नजर आते हैं? हाँ, सांप मुझे ले, वैसे भी मैं भोले बाबा को बहुत मानती हूँ, तो मुझे सांप दिखाई देते हैं। नहीं, जिसका भी सूर्य 11th हाउस में होगा ना और शनि उसको कनेक्ट कर जाए तो उसको सपने में सांप नजर आते हैं। ठीक है, ये लाल किताब की दुरुस्ती बोलते हैं, इसको पता लगा जाते हैं लाल किताब की, हाँ ये लाल किताब वही का वही रिजल्ट दे रही है। तो ठीक है जी। हाँ, कुछ कह रहे हो आप? जी। तो उसका उपाय क्या होता है, मतलब अभी सूर्य बताऊं, शनि साथ बताऊंगी में अभी, हो तो? अभी लास्ट में ओ, बताऊंगी। अगर, देखिए मैं आपको फिर से ही बोलती हूँ, एस्ट्रोलॉजर वो जो सामने वाले के बिना बताए उसकी प्रॉब्लम बता दे, और डॉक्टर वो जो मतलब पेशेंट गया जो उसकी बीमारी बता दे कि आपको तो ये बीमारी है, टेस्ट रिपोर्ट लेके गए हैं ना हम डॉक्टर के पास, तो वो देख के बता देते हैं ना कि आपको तो ये प्रॉब्लम है, ये लो दवाई ठीक हो जाओगे। या वो मतलब बार बार आपकी पूरी हिस्ट्री पूछते हैं, इतनी इतना देर नहीं लगती ना, एक अच्छे डॉक्टर को टेस्ट से पता लगता है ना। तो वी आर डॉक्टर, एक एस्ट्रोलॉजर भी एक डॉक्टर होता है। जब वो किसी की पत्रिका देखता है तो वो खुद बताए आपको प्रॉब्लम। आप मुझे बोलते हो कि लाल किताब सिर्फ अगर उपाय के बेस पे चलती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको किसी की बीमारी देखना नहीं आया, अगर आपको किसी की प्रॉब्लम ही बताने नहीं आई, तो आप उसको उपाय क्या ही दे पाओगे, सामने वाले को पता नहीं है, उस बेचारे को तो जो मिल रहा है उपाय वो कर देगा, ठीक हुआ नहीं हुआ वो उसकी किस्मत है ना। बात वो जब प्रॉब्लम बता दो आप किसी की। हाँ नीलम जी। हाँ जी, बताइए नीलम जी, अनम्यूट के लिए आपको भेजा है। ओके, एक अनम्यूट। मिनट। हाँ जी। हाँ हाँ, एक मिनट। मैम एक्चुअली मेरी कुंडली तो मेरे पास नहीं है, बट मेरे भाई की है, तो मैं उसी को देख रही हूँ अभी। चलेगा। है ना? तो इसकी कुंडली में मुझे जो दिख रहा है, फर्स्ट हाउस में केतु बैठा हुआ है। ओके, तो है इसका ना? मतलब, अब आपको मैंने बताया कि सूर्य हाँ के घर में उसका शत्रु है ये मित्र, वो देखो। हाँ
तो शायद इसकी हेल्थ भी अच्छी नहीं रहेगी, इसकी वेल्थ भी अच्छी नहीं रहेगी, इसका कॉन्फिडेंस भी अच्छा नहीं रहेगा, इसकी एनर्जी भी अच्छी नहीं रहेगी, लेकिन गवर्नमेंट जॉब तो है इसकी। गवर्नमेंट जॉब इसलिए है क्योंकि जो केतु है ना, वो सूर्य को 50% कट करता है और राहु 100% कट करता है। क्योंकि जो सांप है ना, सांप का जो फेस है, मुंह है, उसको राहु बोलते हैं और पूंछ को केतु बोलते हैं। तो केतु सूर्य को सपोर्ट करता है, सपोर्ट कर जाता है, इसलिए गवर्नमेंट जॉब तो लग जाएगी। यहाँ 11th हाउस वाले भी सूर्य की गवर्नमेंट जॉब जरूर लग जाएगी, लेकिन बाकी प्रॉब्लम सामने आ जाएगी। ओके, मतलब फर्स्ट हाउस में पंडित जी ने सिर्फ के लिखा है, के ऊपर, मतलब वो शायद केतु होगा वो। केतु, यस। हाँ ना। और चौथे हाउस में मंगल लिखा हुआ है वहां पे अच्छा, सिर्फ। चंद्र आप 4th हाउस में क्या उसका मित्र है या शत्रु? और नहीं, ये तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ म लिखा हुआ है, म। नहीं, अभी आप इतना चंद्रमा कहाँ पर है? अ, ये चंद्रमा 7वें घर में बैठा हुआ है, 7th हाउस में। चंद्रमा, मल्टीपल। राहु, शुक्र, गुरु, 5 ग्रह बैठे हुए हैं चंद्रमा 7वें डिस्टर्ब में। हो गया। ये मैरिड है? नहीं, शादी नहीं हो रही है उसकी। देखो, इनके ना मल्टीपल अफेयर होने के चांसेस है, पूछ के देखना और बताना, मुझे मैसेज करना। हाँ, सही कह रहे हो आप। इसके 7वें घर में च लिखा है, र लिखा है, छोटा शू, छोटा देखो, ग। मैंने ज्यादा नहीं पूछा आपसे। मैंने आपको अगर ये वर्ड बोला है ना कि एस्ट्रोलॉजर वो जो देख के बता दे, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, मैंने कुंडली भी पूरी नहीं देखी। हाँ, और फर्स्ट हाउस में के लिखा हुआ है, के, ठीक। छोटा क में एक की मात्रा। आ रहा है, आपको भी समझ में आ रहा है? हाँ मैम, बहुत अच्छा समझ में आ रहा आगे है। अभी कंटिन्यू और रेमेडी निकालेंगे, आ जाओ कंटिन्यू रहो। बाकियों भी सुन ले। हाँ महेश जी। थैंक यू मैम, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैम, मेरे पहले घर में गुरु हैं। अच्छा, और मित्र छठे घर है में, सूर्य के? जी, और सूर्य के छठे मित्र। घर में राहु हैं, 8वें घर में चंद्र हैं, 9 घर में बुध हैं, 10वें में सूर्य हैं, और 11वें में शुक्र और शनि हैं, और 12वें घर में मंगल केतु हैं। आपको देखना आया अभी जब हमने नहीं मैम, फर्स्ट? नहीं मैम, मैं तो आप थोड़ा बाद लेट में आए ज्वाइन हो? हुआ। बाद में आए हो? अभी अभी आया हूँ मैम। कोई बात नहीं, सूर्य का मित्र है फर्स्ट हाउस में। और आप मुझे बताओ, बुध केतु कहाँ है? केतु मैम 12वें घर में है, बुध है 9वें घर में। आपका ब्लड ग्रुप ओ या बी पॉजिटिव होगा। ओ पॉजिटिव है मैम। डन। क्या निशा मैडम, क्लियर हुआ? यस मैम। आपके सामने, ठीक है। चलो, और कोई, और किसी को पूछना है? हरीश जी। हाँ जी, एक सेकंड। हाँ जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी, मैं birth horoscope, my ascendant was Libra Lagna ji. In my fifth house Aquarius, multiple planets are conjunctive, like Jupiter, Mars, Mercury, Ketu is sitting in fifth house. This fifth house is Aquarius. 11th house, Rahu sits. This 11th house is Leo. What is the benefit? These houses, planets are sitting in these places, madam. आपको अभी मैंने बताया, फर्स्ट हाउस देखना आया आपको? Yes, madam. My Lagna is Libra Lagna, madam. First house. लगना, लगना नहीं लेना सर, यहाँ पे लिब्रा तुला ये सब कुछ मत लो, छोड़ दो उसे, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं। जिसकी बात हो गई प्लीज वो हैंड डाउन कर लें, जिसकी बात हो गई। हाँ जी। नमस्ते। नमस्ते सर। आपके ज्ञान को मैं प्रणाम करता हूँ। आपने बस उनके प्लेनेटरी पोजीशन देखिए, ब्लड ग्रुप की बताया। और मेरा वेरी। सेकंड हाउस में सूर्य चंद्र केतु है। आपके पिताजी आपके लिए हिटलर थे क्या? हिटलर है आपके पिताजी, गुस्से वाले हैं, बहुत स्ट्रिक्ट? मामा थे। आप, आपके पिताजी हम्म। हिटलर जैसा स्वभाव नहीं है? नहीं। तो आपका वहां पे केतु सूर्य नहीं है? है कुंडली में। ओके ठीक। फिर वहां पे बीटीआर से नहीं है सर। अगर वो वाला मैच नहीं होता तो हम इधर उधर करते हैं, दुरुस्ती करते हैं, ठीक है। बाकी और कोई बोल सकते हैं आप। चंद्रमा बताइए कहाँ है? चंद्रमा भी मेरा सेकंड हाउस में है। गवर्नमेंट जॉब है? जी। डन।
एकदम डन। सूर्य ये चंद्रमा आपके सेकंड हाउस के हैं। डन। राधे राधे मैम। राधे राधे सर। पहले में सूर्य बुध है, ओके। और सेकंड में है केतु मंगल शुक्र। आपको देखना आ गया ना, अभी बताया सूर्य बुध होने से आपका फर्स्ट हाउस अच्छा हो गया। आप तो कॉन्फिडेंट बहुत अच्छे हाँ हो, आपको तो लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा बता सकते हो लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल। डन बस। और चंद्रमा बस केतु ये में। चंद्र गुरु है 12वें में। अच्छा, और बाकी प्लेनेट बोलो फटाफट। केतु मंगल शुक्र दूसरे में है। और ब्लड ग्रुप ओ या बी पॉजिटिव है? और ये चेक नहीं किया मैंने। तो कर लो सर, करवा लेना। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे बढ़े। ठीक है। अब हम सीखेंगे कि मैरिड लाइफ खराब कब किसकी हो जाती है, किसकी मैरिड लाइफ बिल्कुल खराब हो जाती है और किसका डाइवोर्स हो जाता है, कैसे शादी बचाई जा सकती है। इजी वे में सीखेंगे एकदम, चलो। तो ये वाला हाउस सेवंथ हाउस स्पाउस का होता है। ये वाला हाउस सेवंथ हाउस स्पाउस का होता है। पति का होता है, पत्नी का होता है। ठीक है। वाइस वर्सा कर लो, मेल हो तो फीमेल, फीमेल हो तो मेल। सिर्फ और सिर्फ ये वाला हाउस ही शादी का होता है, इधर से उधर से शादी देखने का कोई मतलब नहीं है। आपको आपको आपका सवाल है कि शादी हो जाएगी तो यहाँ से देखना है, डिवोर्स हो जाएगा तो भी यहाँ से देखना है, मैरिज चलेगी नहीं चलेगी, और किसकी मैरिड लाइफ में थर्ड पार्टी रहेगी। ठीक है। अब सबसे पहले वापस यहाँ पे आ जाओ, ये वाला जो हाउस है इसका लॉर्ड कौन है, इसका मालिक कौन है? शुक्र और बुध। ठीक है जी। याद रखो, सेवंथ हाउस का मालिक शुक्र और बुध है। ठीक है जी। ये बस इतना याद रखो। और इसके मित्र और शत्रु, ये रहा। अब शुक्र पे आ जाओ, अब इस लाइन को देखो प्लीज। अगर शुक्र के शत्रु ग्रह सेवंथ हाउस में आ जाएंगे तो जातक की मैरिड लाइफ हमेशा खराब ही रहेगी। अगर शुक्र के और बुध के शत्रु ग्रह जब सेवेंथ हाउस में आ जाएंगे तो मैरिड लाइफ में डिस्टरबेंस ही रहेगी, थर्ड पार्टी भी होगी। और जिसका भी सातवें घर का गुरु है उसका स्पाउस पूजा पाठ वाला होगा, भक्ति करने वाला होगा। तो डियर फ्रेंड्स, अब आप मुझे बताइए किसके किसके सेवेंथ हाउस में कौन कौन सा प्लेनेट है। हाँ जी। मैम मेरा सेवन हाउस खाली है। तो आप बच गए। शुक्र और बुध मैं कहाँ है? शुक्र और बुध है मेरा। बुध तो मैम है इसमें नीलम जी, पता लगा मैंने 11th क्यों हाउस में। बोला था? 11th हाउस में है बुध। ठीक है, आपका ठीक है सर। आप एंजॉय करो, आप ठीक हो, खुश हो। नीलम जी कहाँ गए आप? यस मैम। पता लगा मैंने आपके भाई के लिए क्यों बोला था? हाँ मैम, बताइए ना इसका कुछ, क्या करें मैम, हम लोग बहुत परेशान है उसकी शादी को लेके। इतने अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे हैं, इतनी अच्छी अच्छी लड़कियों के, बट उसका रिश्ता ही नहीं हो पा रहा है। देखिए, ये जो पत्रिका है ये एक एस्ट्रोलॉजर की, कवि की पत्रिका है। ये जो कुंडली है आपके भाई की, एक टॉप क्लास एस्ट्रोलॉजर की कुंडली है। पूरी जिंदगी वो घूम घूम के जब वहां पे आके टिक जाएंगे ना, उसके बाद जिंदगी की गाड़ी चल पड़ेगी। ये मैं नहीं मैम कह कब, रही, ये पंडित जी जो है वो लिख के गए हैं, जिन्होंने बुक लिखी वो लिख के गए हैं। मैम उसकी गाड़ी कब चलेगी? वो तो पूरी कुंडली देख के ही बता सकते हैं। ठीक है। हाँ जी, राजेंद्र जी बताइए। शुक्र बुध 11th हाउस में। सेवंथ में कौन है? सेवंथ खाली है, कोई ग्रह नहीं। आप भी बच गए। जो परेशान है वो
मैसेज मतलब हैंड रेस नहीं कर रहे, जो बच गए वो बता रहे हैं कि हम बच गए। हेलो। हाँ जी मेरा मैडम। 10th हाउस खाली है, लेकिन शनि की राशि है 11th। 7th हाउस खाली है, बुध शुक्र कहाँ है? हाँ, शुक्र 12th हाउस में, 12वें घर में। तो आपकी शादी के बाद आपके पति तो अमीर हो गए होंगे और आप बीमार हो गए होंगे। अमीर तो नहीं हुए, लेकिन मैं बीमार दोनों में हूँ। से एक जना बीमार है। मैं हूँ। बस आ गई बात वही। वो उनकी गाड़ी भी पहले से अच्छी चली है। अगर अमीर नहीं हुए ना, पूछो उनकी कुंडली में कहाँ जा रहा है वो वाला योग, कुछ तो मिल रहा है। ठीक है। शुक्र 12वें वाला जिससे शादी करता है ना, वो तो अमीर हो जाता है पर वो खुद बीमार हो जाता है। तो दूसरों के लिए अच्छा होता है। इसका बहुत अच्छे उपाय होते हैं। हाँ जी मैडम। हाँ जी मैडम, Vivo Y31। संगीता जी। मैम मेरा चंद्र है 7वें घर में। एस्ट्रोलॉजर हो मैडम आप तो। आप पहले से ज्योतिष पढ़ चुके हो कहीं से, या रुचि लेते हो? रुचि लेती हूँ लेकिन पढ़ी नहीं हूँ। और फिफ्थ पढ़ोगे। हाउस में सूर्य केतु बुध। आप पढ़ोगे हाँ जी। ज्योतिष। आप दिख नहीं रहे हो मुझे बाकी। अच्छा। हाँ जी। हाँ, आप एस्ट्रोलॉजर भी बनोगे, पढ़ोगे भी, और आप बहुत गुस्से वाले भी हो। गुस्सा बहुत हाँ जल्दी जी आता है। वो बहुत। तोड़ देते हो हाँ बंदे को, जी। एकदम मार डालते हो, है ना? हाँ जी। ठीक है ठीक। हाँ जी चिराग जी। आवाज नहीं आ रही आपकी। आ रही है मैडम आवाज? बोलिए। हेलो। जी। लाल किताब के हिसाब से 7th हाउस में मेरा अभी सूर्य और राहु है। देखो, 7th हाउस में अगर आपका शत्रु ग्रह है, तो आपकी हाँ। तरफ से 50% डिवोर्स आप अपनी वाइफ को दे देते हो। 50% जो शादी बचती है स्पाउस की कुंडली से चलती है। ये समझ लो राइट। आप उस झूले पे झूल रहे हो जो कभी भी आपको लटक सकता है। अभी रिलेशनशिप में डाइवोर्स एक बार हो गया हो तो सेकंड बार मैरिज करने के बाद भी डाइवोर्स के चांसेस रहते हैं। अगर आपका सूर्य बुध है, एक बार डिवोर्स हो गया हाँ, एक फर्स्ट टाइम हो गया। तो बच गए हो। ऑटोमेटिक रेमेडी बोलते हैं इसे। ओके, ऑटोमेटिक। नेक्स्ट टाइम ऑटोमेटिक नहीं रेमेडी। होगा। अच्छा, ओके। आप मुझे बताइए, आपने 22वें और 23वें साल में शादी करी है ना, आई थिंक? या नहीं, उस 25 में टाइम करी है? पर कब? सेकंड क्या 22 बताया? या 23 आपकी उम्र जब, मैं सन नहीं बता रही, आपकी उम्र जब 22वां साल और 23वां था या 25वां था, आपकी शादी तभी हुई थी? नहीं, उस टाइम पे नहीं हुआ था मेरा मेरा हाँ। 30 के आफ्टर 30 हुआ है। एक्चुअली में मंगल था इसलिए। नहीं तो इससे पहले कोई अफेयर था? अफेयर था। तो वही वही बात बता रहे हो आप मुझे। हाँ। यस। एकदम डन, उसे लिविंग रिलेशनशिप कहते हैं, वो हो गया एकदम डन, एकदम डन। एज यस। वही कनेक्ट राइट। करती है जो मैं आपको बता रही हूँ, 22, 23 या 25। हाँ। राइट। ठीक है। रिलेशन जो रहते हैं वो बिल्कुल टिकते नहीं है, 1-2 साल रहते हैं, फिर उसके बाद वो धड़क भड़क हो यही जाता है। कारण है। वो यही कारण है, जी। 7th हाउस, ठीक है। राइट। हाँ। यस। यही कारण है। जब आप इसकी रेमेडी हो गई ना आपकी, उसके बाद आप लाइफ में सेटल हो जाते हो, हर एक प्लेनेट की। इतनी ये लाल किताब अच्छी नॉलेज है ना, जो इसको ब्लैक मैजिक तंत्र मंत्र कहते हैं ना, वो जानते ही नहीं है इसको, या उनको नॉलेज नहीं है, वो बताने नहीं चाहते। आपके सामने है, देखो मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ 2 ग्रह पढ़ाए हैं, और आप ही सब लोग बता रहे हो कि ये प्लेनेट कहाँ पे होता है। इसे लाल किताब बोलते हैं। हाँ जी, डॉक्टर शर्मा जी। डी आर शर्मा। अच्छा, हाँ जी सर, दिया शर्मा जी। नहीं, 7वां घर सही है मेरा। हाँ। पर मैं एस्ट्रोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट रखता हूँ। मैं इसको सही से पढ़ नहीं पा रहा हूँ। रुचि तो बहुत है इसमें। चंद्रमा कहाँ है आपका? चंदो गुरु हैं 12वें में। 12वां पूजा घर खराब है। पूजा पाठ तो आप बहुत ज्यादा कर लेते हो, लेकिन मतलब जब गुस्सा आता है ना, भगवान ने मुझे कुछ नहीं दिया, तब आप कहते हो छोड़ परे, अब मैं भगवान बदलूंगा। रियली ऐसा सोचते हो ना? सच बताना एकदम। हाँ, गुस्सा तो बहुत आती है।
मन में तो भगवान बसते हैं, लेकिन जब गुस्सा आता है तो आपको लगता है मुझे ये भगवान ने दिया ही क्या है, मैं जी। पूजा नहीं करूंगा, मैं कहीं और हाँ ध्यान हाँ। भटकता है, उसको छोड़ो आप। अच्छा जी। आप मुझे फोकस। बताओ, आपने हाँ। सुसाइडल टेंडेंसी कभी आई है? हाँ, दिमाग में आते रहते हैं। कभी 80-90% तक पहुंच गए हो? बताओ आप ना, तभी मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताऊंगी। हाँ, 2-3 बार मैंने सोचा था मैंने। अब बस यहाँ पे आगे मैं बोलना नहीं चाहूंगी, आप ठीक है, पर्सनली डीएम करना। ठीक है। हाँ जी। हाँ जी, बताइए सर, महेश जी, महेंद्र जी। जी रविंद्र। रविंद्र जी आप जी नहीं है। देखिए मैम, मेरे 7वां नंबर खाली है, उसमें 3 लिखा हुआ है, और मैडम का 7वां नंबर खाली, उसमें 8 लिखा है। नंबर को हमें देखना ही नहीं है, ठीक है। तो नंबर खाली को है मैम। आप बाद में आए हो ना, इसलिए ये क्वेश्चन कर रहे हो। वीडियो जी जरूर देखना लास्ट में, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैम, हमारा बुध उसमें है 9वें घर में, और शुक्र है 11वें घर में। आपका जी, आपका है। शुक्र 11वें घर में, बुध। जी जी। आप दिख नहीं रहे हो मुझे, कहाँ चले गए? दिख नहीं रहे मैम, हैंड डाउन हो गया मैम। हाँ आई थिंक। हैंड रेज कर दिया है मैम। शुक्र 11वें घर में है, बुध 9वें घर में है। अभी भी अच्छा ठीक है, हाँ शुक्र। आप मुझसे मुझे ये बताइए, क्या आपको ऐसा, आपने अपनी वाइफ के सब कुछ हैंड ओवर किया हुआ है क्या, घर का सब कुछ? पूरा घर उसी का नाम है मैम। तो तीन आपकी, मंजिल मकान। आप मुझे बताइए कि आप, वैसे मुझे कहना नहीं चाहिए, मैं फिर भी पूछूंगी आपसे, कि आपकी जी, वाइफ कुछ सेविंग या कुछ सामान अपने मायके में रखती हैं अपने लिए सेव करके? सारा चला गया वहां सारा पे सामान, सामान, शादी का सारा सामान वहीं पहुंचा दिया है। बस आप बर्बाद हो जाओगे। अगर मैम आप, कुछ है? जी। अब आगे सर मैं और ज्यादा बोलूंगी ना तो आप परेशान हो जाओगे, आप इसके लिए प्लीज यहाँ पे बात मत कीजिए। आपने, मैंने क्वेश्चन पूछा, आपने यस कह दिया ना, मैच होता है ना, तो बताने के लिए तो बहुत कुछ है, ठीक है। तो हाँ जी, क्या कह रहे हो? मैम पर्सनल संपर्क करूं आपसे फिर? पर्सनल पर्सनल संपर्क कीजिए। हाँ जी, राजेश जी, देख रहे हो आप सब लोग, प्लीज थोड़ा सा और फोकस, अभी रेमेडी पे आ रहे हैं, 5 मिनट और बस, रेमेडी पे आ रहे हैं आपकी। राजेश जी, जी मैम, नमस्कार। जी नमस्कार। मैम। जी। अच्छा एक बात आप सब लोगों को सूत्र दूंगी, करोड़ रुपए का सूत्र, अभी तक मैंने किसी को नहीं दिया। मैं आपको बहुत बड़ा दिल करके दे रही हूँ, संभाल के रखना। जिसका भी शुक्र 11वें घर में है, वो अपने बीबी को खजांची बना देगा तो वो रोड पे आ जाएगा, सड़क पे। उसकी वाइफ जो है सब कुछ लेके पता नहीं किधर किधर। ये लाल किताब को खोलो और शुक्र 11वें घर को पढ़ो, 1952 वर्जन को। मैं नहीं कह रही, ये लाल किताब में लिखा हुआ सूत्र है, ठीक है। जिस दिन वो उसको खजांची बना देगा, वो गया। और इसीलिए लाल किताब का मैं बेस्ट मानती हूँ, कि मैं सबको बोलती हूँ कि हर घर में एक एस्ट्रोलॉजर जरूर होना चाहिए, जिसे लाल किताब या फेस रीडिंग आती हो, वो अपना घर का और अपना जीवन जो है बचा सके, ठीक है जी। चलिए, और कुछ पूछना है किसी को? अब मैं और आगे की बात बताऊं आपको, उपाय पे आए? ये राजेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए। जी मैम, एक बार आपसे मैंने इसी में पूछा था, तो आपने बताया था कि पर्सनल को जानकारी लेना तो बताएंगे, पर्सनल देखिए कॉल सर, की यहाँ तो पे किसी मतलब को अगर मैं बता जानकारी दूं, बताए। हाँ, ऐसी बात बोल दूं जो सही नहीं हो, आप पर्सनल बात पर्सनली उसमें कीजिए। अभी जितना बता रही हूँ आप, यस, हाँ जी। मैम, पहले मेरा प्रणाम लीजिएगा। मेरे 7th हाउस में सन, मरकरी और वीनस है। आप मैरिड हो? नहीं नहीं, मैं फर्स्ट में कौन है? जस्ट फर्स्ट में मैम बृहस्पति है, गुरु बृहस्पति। और फोर्थ में? फोर्थ में उसे सैटर्न बोलते हैं, सैटर्न। आपका किसी ना ऐसे व्यक्ति से अफेयर हो सकता है जो लेडी ऑलरेडी मैरिड होगी, या वो सेपरेट हो चुकी होगी।
ऐसा मैम अफेयर? शी हैज कम एंड गॉन ऑलरेडी। अब बताइए मतलब मैं। मुझे पता नहीं था कि शी वॉज मैरिड, देखो, तो मैच हुआ। शी वॉज माई कॉलीग एक्चुअली एट आपकी द हॉरोस्कोप टाइम। भी यही कहती है कि आपका किसी ऐसे व्यक्ति से अफेयर होगा जो लेडी मैरिड होगी पहले से। यस, आप बोलते हो हाँ ना इस चीज मैम, को, यस। हाँ मैम, यस यस। ठीक है सर। तो ये मेरे को कोई मतलब, आप लोग सोच रहे होगे मैं एकदम से ऐसा कैसे बता रही हूँ, कोई सिद्धि से नहीं बता रही हूँ। कुछ भी नहीं, टोटल कैलकुलेशन, लाल किताब की टोटल कैलकुलेशन। क्यों निशा मैडम, अब तो आप ही बता लेते हो, देखो। यस और नो, पढ़ रहे हो ना लाल यस किताब? सर, यस सर। ये सब आपको अभी आपने जो कोर्स किया उसमें लिखवाया है ना, ये सब के अलग से ला रही यस हूँ कहीं? सर, यस मैम, वही उसमें है वहीं सब से, कुछ। वहीं से जो सबको जाता है, बस वहीं से। ठीक है, सॉल्यूशन हर चीज का है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप अपने सूर्य को जब तक अच्छा नहीं करोगे, गवर्नमेंट जॉब नहीं लगेगी, कॉन्फिडेंस आपको अच्छा नहीं मिलेगा, फादर का सपोर्ट नहीं मिलेगा, आप नेम फेम नहीं पा सकते। सूर्य को अच्छा करने के लिए, मतलब सन के साथ आपकी कुंडली में कहीं पर भी उसका जो शत्रु बैठा है ना, जो शत्रु बैठा है, मतलब राहु है तो राहु की चीजें, शनि है तो शनि की चीजें, शुक्र है तो शुक्र की चीजें, उस सामान को मंदिर में देना शुरू कर दो 43 डेज तक। ठीक है, एग्जाम्पल, राहु है तो चाय पत्ती मंदिर में जाएगी, शनि है तो सरसों का तेल या काली उड़द की दाल जाएगी, शुक्र है तो आलू जाएंगे। ठीक है, इससे आपका फर्स्ट हाउस भी अच्छा हो जाएगा, इससे आपका सूर्य भी अच्छा हो जाएगा, और जो प्लैनेट मंदिर में जा रहा है वो भी अच्छा हो जाएगा। तो एक काम करा और तीन चीजें आपको मिल गई। एकदम ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? अब चंद्रमा को किसी को अच्छा करना है, और चंद्रमा के साथ राहु या केतु या शनि कहीं पर भी बैठे हो, या फोर्थ हाउस में शनि राहु या केतु बैठे हो, या चंद्रमा आपको वैसे भी अपने पत्रिका ना देखियो आपको डिस्टर्ब करता हो, तो सबसे पहले तो चंद्रमा की चीजें यानी दूध या चावल को शिवालय पर मंदिर में देना शुरू करें। हर सोमवार को इसको मंदिर में देते रहे। हमेशा पैकेट खोल के प्रोडक्ट दिया जाता है, चावल दे रहे हो तो पैकेट थोड़ा सा खोल के, दूध दे रहे हो तो पिन करके, ताकि हवा पास हो, एनर्जी जो है बाहर आए प्लेनेट की, और भोलेनाथ पे आप रख के आओगे। ठीक है। सेकंड, अगर चंद्रमा के साथ कोई भी ग्रह बैठा है कहीं पर भी, उस प्लेनेट की चीजों को लगातार डोनेट करो। मतलब कि लाल किताब कहती है कि जिस प्लेनेट को शत्रु ग्रह तंग कर रहा होता है, शत्रु ग्रह की चीजों को डोनेट कर दो, और पॉजिटिव ग्रह की चीजों को अपने पास रख लो। मंदिर में सामान पहुंचाना मतलब बृहस्पति के हवाले कर देना। जब भी सेकंड हाउस बृहस्पति का होता है, जब भी कोई बृहस्पति के हवाले जाता है तो वो ग्रह जो है अच्छा हो जाता है। अब जैसे कि आप हो, आप में से कोई गुस्से वाला भी इंसान हो, लड़ाकू भी हो, थोड़ा सा डॉन भी हो, अगर उसे कीर्तन में बिठा दिया जाए तो वहां पे तो गुंडागर्दी नहीं चलेगी ना, वहां तो राधे राधे करोगे ही, जय माता दी करोगे ही। तो जब लगातार करने लग जाओगे 43 दिन तक, तो आपको आदत बन जाएगी। ठीक है, उतने में वो प्लेनेट भी अपना नेचर जो है बदल चुका होता है। 28 नक्षत्र, 12 राशियां से जब हम गुजर के हम 43 डेज तक सर्कल को पूरा कंप्लीट करते हैं, तो प्लेनेट अपना नेचर त्याग चुका होता है, जो आपको नेगेटिव रिजल्ट देता है। अभी और आपको कुछ मैं रेमेडीज यहाँ बताऊंगी, कंटिन्यू रहिए। ठीक है जी। लाल किताब के कुछ रूल होते हैं, जैसे सूत्र बोलते हैं लाल किताब के। सूर्य जिसका भी छठे, सातवें या 10वें घर में होता है अशुभ ही होता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चंद्रमा किसी का भी 6, 8, 10, 11 या 12वें घर में होता है अशुभ ही होता है। मंगल 4 में होगा या 8 में होगा अशुभ फल देगा। बुध 3, 8, 9, 10, 11, 12 में अशुभ फल देगा। शुक्र 1, 5, 6, 8, 9, 11 में आपको अशुभ फल देगा। इसी तरीके से लाल किताब के ये सारे रूल्स आपको लगेंगे। आपका कोई भी प्लेनेट अगर इन हाउसेस में है तो वो अशुभ ही फल दे रहा है, आपको उसकी प्लेनेट की चीजों को मंदिर में डोनेट करना है। आई होप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं बात करने वाली हूँ लाल किताब के कोर्स के कंटेंट की, तो जिसमें आपको हम सिखाने वाले हैं मदद और बुनियाद, ग्रहों की दृष्टि, पक्के घर, ग्रहों की मित्र और शत्रु, ग्रहों की उम्र,
जैसे कि मैंने अभी सर को बताया था, इस उम्र में ही आपका साथ वो मैरिड हुई थी। ठीक है, सांझी दीवार किस्मत का ग्रह, मशनूई ग्रहों की युति, अचानक चोट। अचानक चोट मतलब अचानक से कोई प्लेनेट आया और आपको जो है हिट करके चला गया, आपको पता नहीं चला कि किसने मारा। अभी तक तो कल सलामत था, आज जो है वो बैंड बज गई। सोया ग्रह, अंधी कुंडली और नाबालिग कुंडली, बालिग कुंडली, ग्रहों का टकराव, बलि का बकरा, विशेष जो है रंग प्लैनेट्स के। आवाज से कैसे पहचाने? मंदिर में कोई भी ग्रह मंदिर में जाता है तो क्या लक्षण उसके आते हैं? इसका आप सब लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और मैं आप सब लोगों की ग्रुप में भी शेयर कर देती हूँ। जो लोग भी पर्सनली इंटरेस्टेड होंगे वो हमें पर्सनली कांटेक्ट कर लेंगे। कोर्स कंटेंट सबको भेज दिया है। ठीक है जी। तो अब कोर्स की फीस कितनी है? हमारी जो 21,000 का कोर्स होता है वो आपको अभी मिलेगा ऑफर में 11,000। 11,000 रुपये कोर्स की फीस है। टोटल 10 क्लासेस है, लाइव क्लास टोटल 10 है। 16 तारीख से, यानी कि इस सोमवार से शुरू हो रहा है 9 बजे, रात को 9 बजे क्लास रहेगी। 10 क्लासें हैं टोटल। 16 तारीख को स्टार्ट है। कुछ भी कोई भी पूछना चाहता है पर्सनली इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। हमारे नंबर्स आप ये रख लो। जो भी कॉल करना चाहता है वो इन नंबरों पे कॉल कर सकता है। नंबर का पेमेंट मोड का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। और जिसने भी कोर्स कर लिया है वो उदास ना हो, वो भी हमें कॉल कर सकते हैं। ठीक है जी। कौन कौन इंटरेस्टेड है? एक सेकंड, मैंने सबको गया नहीं है ये। हाँ जी, कौन कौन इंटरेस्टेड है? अनुज जी। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। इंटरेस्टेड हो मैम। तो फटाफट से आपको स्कैनर व्हाट्सएप पे आप हमें हाई कीजिए, हम आपको स्कैनर भेज देते हैं, आप पे करके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है ठीक जी। है मैम। ठीक। ठीक है, एक ज्वाइनिंग हमारी हुई। और एनी पर्सन? बिल्कुल भी मौका मत खोना। 11,000 रुपये में लाल किताब हमने कभी नहीं करवाई। ठीक है, बेसिक कभी भी नहीं करवाई। तो इसमें आपको ऑफर मिल रहा है, उसका फायदा उठा लो। आज के लिए ऑफर है, मंडे तक। मंडे से कोर्स स्टार्ट है। हाँ जी। మామూలు हाँ जी सर, बताइए। हेलो। गौरंगा जी। हाँ जी मैम, नमस्ते। नमस्ते, राधे राधे सर, बताइए। हाँ, मेरा थोड़ा देखिए मैम, ये दो दो नंबर हाउस में मर्क्यूरी, जुपिटर और राहु है। मरकुरी और 2 नंबर हाउस में? हाँ, और क्या तीन टीचर हो नंबर आप? में शनि। आप टीचर हो, पढ़ाते हो? नहीं नहीं, मैं म्यूनसिपालिटी में। गवर्नमेंट जॉब है? हाँ। सन कहाँ पे है? सन 8 हाउस 8। 8th हाउस में नहीं है सन। आपका सन? हाँ, 9th हाउस में सन है आपका मून। सन? सन मून और मर्क्यूरी और केतु 8 नंबर हाउस में। आपके फादर या दादाजी की भी गवर्नमेंट जॉब थी? हाँ, आपका सन फादर की 9th हाउस में, 9th हाउस में है, 8th में नहीं है। थी। ठीक है, देख के बता कैसे देते सर, मालूम? इतना तो हम 8 8 वाले नहीं हो आप, 9 वाले हो। ठीक है, आप खुद कैसे? सीखिए, खुद सीखिए, खुद कीजिए इसको। अच्छा, ठीक है जी। तो कैसे करे कुंडली बनाए मैम? आपको मैंने डिटेल भेजी ना, आप अगर इंटरेस्टेड हो कोर्स करने में तो आप पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो। नंबर आपको भेज दिया व्हाट्सएप पे। हाँ जी, हाँ। ठीक है। हाँ जी, रविंदर जी। हाँ मैम, मेरा ना 7th हाउस में सिर्फ राहु है। आपका मैरिड हो आप? हाँ। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर? सच्ची बताना नहीं है है। सर, सच्ची बताना है नहीं एकदम, सच्ची नहीं, बताना है। अफेयर नहीं है। अफेयर नहीं है मतलब
सामने से इंटरेस्ट आ रहे हैं, लेकिन मतलब मैं मूव नहीं कर रहा कुछ। नहीं नहीं, हूं कर दिया आपने, झूठ बोल रहे हो आप। एक मिनट रुको। झूठ बोल रहे हो आप, सच्ची बताओ आप। केतु पहले घर में आ गया ना आपका, सूर्य कहाँ है? केतु मेरा पहले में है, सूर्य मेरा देखो सर बताता हूँ मैं मेरे, आपको। आप कैमरा ऑफ हो गया? नहीं नहीं, एक मिनट एक मिनट। केतु मेरा एक में है, बराबर है, मैं वो मेरी कुंडली देख रहा था। शुक्र कहाँ पर है, शुक्र? शुक्र मेरा शुक्र और शनि 11वें में है मेरे। 100% आया फिर। अब झूठ बोल रहे हो सर, सच बताओ, मेरे पास बताने के लिए और भी बहुत बड़ी बात है। अभी क्या अभी बताऊंगी आपको तुरंत। इंटरेस्ट शो हुआ कि नहीं हुआ? यस बोले, नहीं बोला एक बार भी चाहे? देखो हाँ सर क्या, वैसे बोला है। हमने कहीं किसी हाँ को वैसे बोला है। बोला ना हाँ यस वैसे ना? बोला है। हाँ हाँ बोला है, लेकिन वैसे कुछ नहीं हुआ, आगे कुछ नहीं हुआ, सिर्फ बोला है। आप देखो सर, अपनी बात से आप मुंह कर रहे हो। आप पहले नहीं बोले थे, अभी यस बोल रहे हो। कोई बात नहीं, अब बाद में बात करेंगे, ठीक है? जब आप सर सामने आके पूछने के लिए हो रहे हो तो बताना भी पड़ेगा ना फिर। ठीक है जी, और कोई किसी को पूछना है कुछ? लाल किताब का 11,000 वाला ऑफर लिमिटेड है, दोबारा ये ऑफर नहीं मिलेगा। जो भी इंटरेस्ट रखते हैं वो पर्सनली व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जिनको लगता है हमें नहीं आएगा, हम एस्ट्रोलॉजर नहीं है, वो बिल्कुल भी ना सोचें। वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं आपको बना के रहूंगी एस्ट्रोलॉजर। तो आप जीरो ही समझो अपने आप को कि मुझे कुछ नहीं आता, मैं जीरो हूँ। हीरो बनाना हमारा काम है, ठीक है? बिल्कुल भी टेंशन मत लो कि हमें नहीं आता, हम क्या करेंगे। हाँ चिराग जी बताइए। मैडम मुझे पर्सनल कंसल्टेंसी के बारे में मैं पूछना चाहता व्हाट्सएप पर्सनल हूँ व्हाट्सएप। अपॉइंटमेंट, अगर हाँ आप में से कोई भी पर्सनल अपॉइंटमेंट लेना चाहता है तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है, अभी मुझे दो बातें पूछनी थी, बता सकते तो बताना, अदरवाइज पर्सनल कंसल्टेंसी में बता देना, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे दो चीजें पूछनी थी कि मेरा इनकम टोटली बंद है, मतलब कुछ भी नहीं है, जीरो इनकम है, और उसको 3 साल हो गए, आफ्टर डाइवोर्स के बाद बहुत प्रॉब्लम हो गई है। आपने और प्रॉपर्टी का कुछ लेन देन करा है ना? हाँ। हाँ वो इसीलिए। अब अच्छा। बाकी कुंडली देख कर करेंगे। क्लियर हो गया ना, इतना पता ठीक लग है। गया ना हमें प्रॉपर्टी का, ठीक है? राइट। ठीक है। ओके।